कोयल एक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। वो घर के हर काम काज में निपुण थी, लेकिन उसकी बॉडी पर मर्दों की तरह बहुत ही ज्यादा बाल थे और वो कभी वैक्सिंग भी नहीं कराया करती थी, जिसके कारण लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। उसके परिवार में सिर्फ उसकी विधवा माँ रानी देवी ही थे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन उसके लिए एक रोहित नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि स्मार्ट और बहुत ही बदतमीज किस्म का लड़का था। उसके परिवार में उसकी माँ शीला देवी और पिता विमलेश रहा करते थे। वो अपने घर वालों के साथ कोयल को देखने उसके घर आता है। नमस्कार बहन जी। जी बहन जी नमस्कार। बस बहन जी, हमरे बिटवा और घर को संभालने लायक लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। जी जी बहन जी, हमारी कोयल बिटिया ना एकदम वैसी ही है। तभी कोयल पूरी बाजुका और लॉन्ग सा सूट पहनकर हाथ में चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही उनकी सुहाग रात आती है। रोहित अपनी पत्नी के लिए एक हॉट सी ड्रेस लेकर आता है और उसको पहनने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद जब कोयल वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो उसके पति के कोयल की बॉडी पर इतने सारे बाल देखकर होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ओ माय गॉड, ये सब क्या है? जी क्या हुआ? मैंने क्या किया है? अरे तुम तो औरत के रूप में मर्द हो। कितने बाल हैं तुम्हारी बॉडी पे और तुम मुझसे पूछ रही हो? जी तो मैं क्या करूँ, ये तो मेरे पर बचपन से ही है। मैडम, वैक्सिंग नाम की भी कोई चीज होती है जो तुम जैसी औरतों के लिए ही बनी है। पता नहीं यार किस गवार सी लड़की से शादी करवा दी मेरी माँ ने। रोहित गुस्से में अपना तकिया लेकर सोफे पर सो जाता है और बेचारी कोयल का रात भर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। उसकी बॉडी के बालों के चलते उसका पति ना तो उससे ठीक से बात किया करता और ना ही उसको एक पत्नी जैसा प्यार दिया करता। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कोयल घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। अपनी सास को रसोई का कोई काम नहीं करने देती, जिससे उसकी सास उससे बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी। ऐसे ही कोयल एक दिन किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आकर उससे कहती है, अरे बहू, मैं क्या कह रही थी कि दिन भर काम ही करती रहेगी, अब मुझे दादी भी बना दे। माँ जी आप भी ना। क्या अब भी ना? अरे आजकल की तो लड़कियाँ शादी होते ही दादी बना देती हैं और तू शर्मा रही है। माँ जी मुझे कुछ काम है अभी। अरे मुझे लगता है तू कुछ छुपा रही है मुझसे। बता बेटा क्या बात है? मैं तेरी माँ हूँ, समझी? अब ये मत सोच कि मैं तेरी सास हूँ। बता जल्दी क्या बात है। माँ जी मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी बॉडी पर ये जो इतने सारे बाल है ना, इसके चलते ये मेरे करीब ही नहीं आते, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और मुझसे दूर दूर रहते हैं। क्या बोल रही है बहू? इतना सब हो गया और तू मुझे अब बता रही है? वो इसीलिए माँ जी क्योंकि मेरी बॉडी पर मर्दों की तरह इतने सारे बाल हैं और जो इन्हें पसंद नहीं है और मुझे वैक्सिंग से बहुत डर लगता है। बस इतनी सी बात? अब तू देख कैसे मेरा बेटा तेरे पीछे बावला बना फिरता है। माँ जी वो कैसे? ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रोहित कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। तो वहीं उसकी माँ अपनी बहू को एक स्किन केयर क्लिनिक में ले जाकर उसका फुल बॉडी परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल करवा देती है और उसका मेकओवर करती है। उसकी ड्रेसिंग सेंस को भी पूरे तरीके से बदल देती है और कोयल को एक बिल्कुल सिंपल लुक से बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी के लुक में बदल देती है। वो जहाँ भी जाती लोग उसको देखकर अब उसके दीवाने हो जाते। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब रोहित वापस घर आता है
तो वो अपने कमरे में जाता है और कोयल का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर उसके मानो होश ही उड़ जाते हैं और वो कोयल को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगता है कि तभी कोयल गुस्से से उसको बेड पर धक्का दे देती है और कहती है, रुकिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? तुम मेरी पत्नी हो, ये मत भूलो, और तुम्हारी पूरी बॉडी पर मेरा हक है। जब मन करेगा तब छू सकता हूँ मैं। नींद से जागिए रोहित, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुना आपने? तुम ये क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और एक दिन कोयल बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर एक पार्टी में जाती है। उसका पति भी उसके पीछे पीछे पार्टी में आ जाता है। पार्टी में कुछ लड़के कोयल को देखकर बोलते हैं, ओए होए, क्या माल आया है आज पार्टी में। तभी दोनों लड़के कोयल को छेड़ने लगते हैं और ये सब होता देख रोहित आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उनसे मारपीट करना शुरू कर देता है। कोयल किसी तरह उसे रोककर वहाँ से बाहर ले जाती है और उसे कहती है, हेलो, ज्यादा बॉडीगार्ड मूवी का ना सलमान खान बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ और आपको क्या ही फर्क पड़ता है, कोई मुझे देखे, कमेंट करे या कुछ भी करे। आपको तो मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तुम ये क्या कह रही हो? अरे वो लोग मेरा फिगर देख के मुझे छेड़ रहे थे और आपका क्या? आप तो मेरी बॉडी के बाल देखकर मुझे जलील कर रहे थे। मुझे कैसा लगा था उस टाइम, ये सोचा कभी आपने? बोलो रोहित, सोचा? यार कोयल, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मेरा तरीका बहुत गलत था। एक पति होने के नाते मुझे तुमको समझना चाहिए था यार। जो भी मैंने किया उसके लिए दिल से सॉरी, और आई रियली लव यू मेरी जान। अच्छा, अगर आज सासू माँ ने मेरा मेकओवर करवा दिया तो आपके दिल में मेरे लिए प्यार आ गया। अगर कल को मैं वापस पहले जैसी हो गई, आप तो मुझे फिर से जलील कर देंगे। यार मैं जान गया हूँ कि इंसान अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, बाहर से तो स्किन भी सुंदर होती है, और तुम अंदर से बहुत ही सुंदर हो। प्लीज यार, आई लव यू। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और रोहित और कोयल दोनों ही अपने हनीमून पर जाते हैं, जहां दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं और खूब सारे पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। कुछ ही दिनों बाद जब वो दोनों वापस आते हैं तो कोयल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये गुड न्यूज़ जाकर पूरे घर को सुनाती है और घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। कुछ ही महीनों के बाद कोयल एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुमन एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपनी मम्मी शालिनी और पापा राज के साथ रहती थी। सुमन के बाल बहुत ही ज्यादा कर्ली और घने थे, जिस वजह से उसके बाल ना तो कॉम्ब हो पाते थे और ना ही उनका कोई हेयर स्टाइल बन पाता था। सुमन अक्सर ही अपने बालों को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी। वक्त बीतता जाता है। सुमन अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे ही वो अपने ऑफिस के पहले दिन के लिए बड़ी ही उत्सुकता के साथ तैयार होकर जाती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो इट्स योर फर्स्ट डे, ऑल द बेस्ट। ओके सर। सुमन अपना काम करना शुरू कर देती है। थोड़े ही समय बाद लंच हो जाता है और वो खाना खाने के लिए ऑफिस की कैंटीन में जाती है, जहां सभी लोग उसके कर्ली बाल देखकर उसका मजाक बनाते हैं। कोई उसे मैगी, तो कभी चाउमीन, तो कोई चिड़िया का घोंसला कहकर अलग अलग अजीब से नामों से बुलाता और उसका खूब मजाक उड़ाते। ये सब सुनकर सुमन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। शाम को जब सुमन अपने घर पहुंचती है तो वो अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है।
अरे सुमन, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों रो रही है? आज तो तेरे ऑफिस का पहला दिन था ना? किसी ने कुछ कहा क्या बेटा? बोल ना। माँ वो आज ऑफिस में सबने मेरा बहुत मजाक बनाया। मैं कभी नहीं जाऊंगी दोबारा वहाँ। बच्चे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कितने बुरे बाल है माँ मेरे। ना तो ठीक से कंघी हो पाती है, ना कोई हेयर स्टाइल बना पाती हूँ, और जिस दिन धोती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बालों में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। चल रोना बंद कर, इधर आ मेरे पास। मैं तेरे बालों में चम्पी कर देती हूँ, फिर तेरे बाल एकदम रेशम के धागे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी, आप मुझे झूठा दिलासा मत दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। और हाँ, अपने आप को जरा मजबूत बना और कल दोबारा ऑफिस जाना, और जो भी कोई कुछ बोले ना तो उसे नजरअंदाज कर देना। ठीक है माँ, चली जाऊंगी मैं। सुमन अगले दिन ऑफिस जाती है। लंच टाइम में जब वो लंच कर रही होती है तो एक बार फिर से उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ वीर नाम का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आ जाता है और वो गुस्से से तेज आवाज में सभी से बोलता है, तुम सबको शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसा बोलते हुए? ऐसा भला कोई करता है? उसके बाल अगर कर लिए हैं तो क्या हुआ, गंजी तो नहीं है ना, बाल तो है ना। और हाँ, किसी को जज करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वीर की बातें सुनकर पास खड़े सभी लोगों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और वो सभी सुमन से माफी मांगते हैं। सुमन भी सबको माफ कर देती है, साथ ही वीर को थैंक यू कहने के लिए उसके पास जाती है। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो ये लोग तो मेरा जीना हराम कर देते। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी ऐसे ही मदद करता। वैसे मेरा नाम सुमन है, और आपका? माई सेल्फ वीर वाधवा। तो फिर साथ में लंच करें? ओके ठीक है, वैसे भी मैं रोज अकेले ही खाना खाता था, आज से तुम्हारे साथ खा लिया करूँगा। ये चलो फिर। इस तरह वीर और सुमन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। वक्त बीतता जाता है, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी करने का फैसला ले लेते हैं और साथ ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वीर ने सुमन को अपने घर वालों से अभी तक नहीं मिलवाया था, क्योंकि वीर के माता पिता शहर से दूर गांव में रहा करते थे। जब उन्हें अपने बेटे की शादी की खबर मिलती है तो वो अपनी नई बहू से मिलने के लिए शहर आते हैं। ऐसे ही सुबह सुबह घर के दरवाजे की बेल बजती है। वीर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी माँ सरोज और पिता सौरभ खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वीर खुशी से फूला नहीं समाता। सुमन जल्दी, माँ और बाबूजी आ गए। आइए ना माँ बाबूजी, अंदर आइए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। हाँ हाँ बिटवा, हमको भी बहुत खुशी हो रही है तुमको देखकर। अब तो हम अपनी नई बहुरिया से खूब सेवा करवाएंगे अपनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, आपकी बहू बहुत गुणी है, आपका इतना ख्याल रखेगी ना कि आप उसकी तारीफ ही करती रह जाओगी। तभी सुमन सर पर पल्ला किए हाथों में चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है और अपने सास और ससुर का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ जी, बाबूजी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे बहू, जीती रहो, खुश रहो और सदा सुहागन रहो। माँ जी, आप दोनों ठीक से आ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई सफर में आपको? नहीं बहू, हम तो आराम से आए हैं। वैसे तुमने सर पर ये पल्ला क्यों रखा है? जरा अपने बाल तो दिखा। सुमन जैसे ही अपने सर से पल्ला हटाती है तो उसके कर्ली बाल बिखर जाते हैं, जिसे देखकर सरोज गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे हाय बहू, ये क्या हुआ तेरे बालों को? ये बाल है या चिड़िया का घोंसला? वो माँ जी, मेरे बाल हमेशा से ऐसे ही हैं। हाय सत्यानाश हो तेरा। मेरे बेटे ने किस बेकार लड़की से शादी कर ली। हमारे पीछे वीर ने
इस अफ्रीकन जैसे मोटे मोटे घुंघराले बालों वाली लड़की से शादी कर ली। हाय राम। सरोज अपनी बहू सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसकी खूब बेइज्जती करती है। सुमन रोती हुई वहाँ से सब कुछ सुनकर चली जाती है। तभी वीर बोलता है, ये क्या तरीका है माँ, अपनी बहू से आते ही लड़ रही हो तुम। वीर, ये कैसी बहू ले आया तू? इसके बाल तो देख जरा, ऐसा लग रहा है जैसे चावल लटक रही है। माँ उसे कुछ मत कहो आप, सुमन बहुत अच्छी लड़की है और वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। रिश्तेदारों की मुझे कोई परवाह नहीं है। कभी नहीं, मैं सच तो क्या सपने में भी कभी इसे अपनी बहू न मानूं। माँ आप उसके बालों पर मत जाओ, देखना आपको भी उस पर एक दिन बहुत गर्व होगा। उसके बालों की वजह से आप उसको जज मत करो। वक्त बीतता जाता है। सुमन अपने गुणों और अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। ये सब देखकर उसकी सास सरोज बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। और अब उन्हें सुमन के कर्ली बालों से भी कोई दिक्कत नहीं होती, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। नेहा एक बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो घर के हर काम में बहुत ही गुणवान थी। वो अपनी मम्मी चंपा और पापा हितेश के साथ रहती थी। नेहा को नए नए हेयर कट करवाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन नेहा स्पा में बैठी यूनिक हेयर स्टाइल की मैगजीन देख रही थी। उसमें अलग अलग तरह के न्यू हेयर कट्स थे, जैसे कि लेजर कट, बॉब कट, मल्टीपल लेयर कट, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, पिक्सल कट। तो उनमें से वो एक ब्लंट कट करवाकर घर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ गुस्से से तिलमिला जाती है और बोलती है, अरे नेहा, ये क्या करवा लिया तूने अपने बालों का? हाँ माँ, तो क्या हुआ? आजकल नए नए हेयर कटिंग ट्रेंडिंग है। अरे बेशरम, नालायक, बदतमीज, बाल औरत का सिंगार होते हैं और तू परचंडे उड़ा के घूम रही है। ओ प्लीज माँ, आपको क्या पता स्टाइल के बारे में? आप तो हमेशा बोरिंग सा एक ही हेयर स्टाइल बना कर रखती हो। मेरे साथ चलो, आपको भी ना नया हेयर कट दिलवा देती हूँ। दफा हो यहाँ से, निकम्मी कहीं की। वक्त बीतता जाता है और थोड़े ही दिन बाद नेहा फिर से दूसरा हेयर कट करवा लेती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त स्नेहा के साथ एनिमल पार्क घूमने जाती है। घूमते घूमते वो दोनों साथ ही खाते पीते भी हैं और जानवरों के साथ सेल्फी भी लेते हैं। अचानक वो दोनों थक कर एक पार्क में बनी झील के पास बैठ जाते हैं। स्नेहा आइसक्रीम लेने चली जाती है और नेहा फिर से सेल्फी लेना शुरू कर देती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो झील में गिर जाती है। साथ ही मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगती है, कोई है? प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं डूब जाऊंगी, प्लीज। नेहा की आवाज सुनकर सम्राट नाम का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का उसकी मदद करने के लिए झील में कूद जाता है और उसकी जान बचाता है। साथ ही उसे अपनी बाहों में उठाकर झील से बाहर निकाल लाता है। थैंक यू सो मच, आप ना होते तो मैं तो बिना टिकट के ऊपर ही पहुंच जाती आज। अरे अरे कोई नहीं, आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सम्राट है। यहाँ मैं पार्क घूमने आया हूँ क्योंकि मुझे जानवर बहुत पसंद है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आप पहन लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी आपको। वाह, ये कितना केयरिंग और हैंडसम है और कितना प्यारा है। अरे कहाँ खो गई? नहीं कहीं नहीं, चलिए मिलकर पार्क घूमते हैं। जी जी क्यों नहीं, चलिए। दोनों काफी देर तक पार्क में घूमते हैं और साथ ही कॉफी भी पीते हैं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही उनकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों अपने दिल की बात बताने के लिए एक दूसरे को सीसीडी में बुलाते हैं
नेहा एक बहुत ही प्यारी सी येलो कलर की ड्रेस पहनकर वहाँ आती है। वाओ नेहा, यू लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल लाइक अ येलो रोज। थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या बात करने के लिए बुलाया है आज यहाँ? शायद तुम जानती हो कि मुझे क्या कहना है। जानती तो हूँ, पर तुमसे सुनना चाहती हूँ। आई लव यू नेहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बोलना, ये लंबे लंबे काले बाल मुझे हर वक्त याद आते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं और घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही नेहा और सम्राट की धूमधाम से शादी भी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। नेहा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास मधु अपनी बहू के गुण देखकर उससे बहुत खुश होती है। वक्त बीतता जाता है। एक दिन नेहा सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही होती है कि तभी उसकी नजर एक नए हेयर कट पर पड़ती है जो कि एक्सट्रीमली शॉर्ट हेयर कट होता है। वो जल्दी से सैलून जाकर नया हेयर कट करवा लेती है और जैसे ही घर आती है तो उसकी सास उसका ये नया रूप देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे नास बेटी, ये क्या करवा लिया तूने? अरे बेशरम, बेहया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करवाते हुए? क्या हुआ माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? कितना सेक्सी हेयर कट है ना मेरा, देखो। अरे मोई, तेरी सेक्सी की ऐसी की तैसी। तुझे किसने कहा था कि लड़कों की तरह बाल कटवा, वो भी एक तरफ से गंजी ही हो गई महारानी। माँ जी, क्या आप भी? आपको ना फैशन की ABCD भी नहीं पता। अरे इसे गंजापन नहीं कहते, बल्कि ये तो न्यू एक्सट्रीमली शॉर्ट हेयर कट है। अरे तू चली जा यहाँ से। नेहा अपने बालों को संवारती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शाम को जब सम्राट ऑफिस से वापस घर आता है तो वो नेहा के बालों में लगाने के लिए गजरा भी साथ लाता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। नेहा माय डार्लिंग, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जी क्या लाए हैं आप, दिखाइए। जैसे ही वो गजरा नेहा को देने लगता है, उसका हेयर कट देखकर उसके हाथों से गजरा नीचे गिर जाता है और वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ बोलता है, नेहा, ये तुमने अपने बालों का क्या हाल बना लिया यार। देखो, अगर ये कोई नकली विग है तो इसे फटाफट हटाओ। चलो, मुझे तुम ऐसी बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। सम्राट जी, ये कोई विग नहीं है, मैंने नया हेयर कट लिया है। क्या? तुम्हें ये सब करने की परमिशन किसने दी? हाँ बोलो। अरे तुमसे ज्यादा बाल तो मेरे हैं, ये देखो। और ये एक तरफ से चांद क्यों बना लिया? हाँ, मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा मन किया तो मैंने करवा लिया, प्लीज गुस्सा मत होइए आप। तो आरती उतारू तुम्हारी? अरे चली जाओ यहाँ से, और तब तक मेरे सामने आने की कोशिश मत करना जब तक तुम्हारे बाल पहले जैसे ना हो जाएं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मधु भी उसे बात बात पर खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे नेहा के बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और अब उसके बाल और भी ज्यादा अजीब लगने लगते हैं, क्योंकि उसके बाल एक तरफ से लंबे तो दूसरी तरफ से छोटे थे, जिसके चलते हर कोई उसका मजाक बनाने लगता है। साथ ही इस सब की वजह से नेहा डिप्रेशन में रहने लगती है और उसके बाल भी टूटना शुरू हो जाते हैं। साथ ही उसके सर पर अब बहुत ही कम बाल रह जाते हैं। ये सब देखकर एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या हाल बना लिया तूने अपना? माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सब लोग मुझे देखकर मेरा बहुत मजाक बनाने लगे हैं। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। देख बहू, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। सब ठीक हो जाएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर तू। अब मधु अपनी बहू का पूरा ख्याल रखती है।
समय पर उसके बालों में तेल लगाती है, हेयर वॉश करती है और साथ ही होममेड रेमेडीज का भी इस्तेमाल करती है, जिससे नेहा के बाल थोड़े ही दिनों बाद फिर से पहले जैसे लंबे, काले और घने हो जाते हैं। और अब वो कोई भी हेयर कट नहीं करवाती है, क्योंकि उसे ये बात समझ आ जाती है कि ज्यादा हेयर कट कराना हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हेयर कट वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उसे जल्दी से ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।